बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आइन और अदलिया की बहाली का बयानिया घड़कर फाइनल कॉल देने वाली पीटीआई, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर बज़िद पीटीआई बिलाखिर फॉर्म 47 की कोख से जन्म लेने वाली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो गई है। आखिर कौन सी मजबूरियां हैं? आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात करने पर मजबूर कर रही है, और वो कौन सी मजबूरियां हैं जो हुकूमत को पीटीआई के साथ बैठने पर मजबूर कर रही हैं? इस मौजू पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि पुलिस में इस वक्त इश्तियाल पाया जा रहा है। जी नाजरीन, वो पुलिस जो इस वक्त पीटीआई के बलवाइयों से अब मुजाहमत कर रही है और उनको धकेलने की कोशिश कर रही है, उनको रोकने की कोशिश कर रही है, और फिर जिस तरीके से रिटेलिएट कर रही है, उसके बाद फिर जो उधर से जो कुछ हो रहा है वहां क्या हो रहा है, और जो गोली लगने से कितने पुलिस के जवान जख्मी हैं, और मुबशिर की शहादत के बाद पुलिस के इश्तियाल में और इजाफा हो गया है, ये इसका नतीजा कहां तक पहुंचेगा। और फिर हम बात करेंगे कि पीटीआई फिर एक और कॉल का सोच रही है। जी नाजरीन, पीटीआई एक और कॉल देने जा रही है। वो कॉल जो ये फाइनल कॉल है, इससे जुड़ी हुई है। तो क्या पीटीआई उस कॉल को इस कॉल के साथ जोड़ सकेगी? क्या उससे जो मतलूब नतायज हैं वो हासिल हो सकेंगे? बहरहाल, जो बातचीत के लिए मुज़ाकरात चल रहे थे वो मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं, और इसी वजह से पीटीआई का जो एक जत्थे जो केपीके से रवाना हुए थे वफाक पर हमलावर होने के लिए, वो इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। तो आज के गुज़िश्ता रोज जो मुज़ाकरात हुए मिनिस्टर इनक्लेव में, उन मुज़ाकरात में किन किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, पीटीआई ने क्या मांगा, हुकूमत क्या देना चाह रही थी, इन तमाम उमूर पर आज के विलाग में हम तफसील से बात करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा विलाग अच्छा लगे, तो उसे लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन जरूर दबा देना, और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से जरूर आगाह कर दीजिएगा ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन और अदलिया पर 26वीं आईनी तरमीम को वार करार देते हुए एक बयानिया घड़ा। वो बयानिया कि जिसमें यह कहा गया कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को अपाहज कर दिया है, जिसमें यह कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को इस कदर मफलूज कर दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट चाहे भी तो काले कवानीन की रोकथाम नहीं कर सकती, उनका रिव्यू नहीं कर सकती, उनकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। तो इसलिए पीटीआई पर यह लाजिम है कि 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे, अदलिया की बहाली और बुनियादी इंसानी हकूक की बहाली, और जो पीटीआई के बेगुनाह कारकुनान और रहनुमा जेलों में हैं उनको जेलों से निकलवाया जा सके। तो इसलिए उन्होंने इमरान खान ने फाइनल कॉल दी। फाइनल कॉल के पीछे की वजूहात क्या हैं वो मुतवातिर आपको हर कोई बता रहा है, और उन वजूहात को इतना रिपीट किया गया है कि मेरे ख्याल में आपको हिफ्ज हो चुकी होंगी कि ये जो वजाहतें हैं या ये जो बातें हुई हैं, ये जो जो इसके पीछे के मकासद हैं वो आपको जिस तरह बताए गए हैं, उसका अगर आप देखें तो वो इस्लामाबाद से शुरू होते हैं, वो इमरान खान से शुरू होते हैं, वो वाशिंगटन तक जाते हैं, वो लंदन तक जाते हैं, वो कनाडा तक जाते हैं, वो इसराइल तक जाते हैं। तो इन चीजों को मैं आपको हिफ्ज कराने की या उनको याद कराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि पीटीआई मुतवातिर मुसलसल इस बात पर बज़िद रही है कि हम बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे जिनके पास असल में ताकत है। ऐसा ही बयानिया गुज़िश्ता शब बैरिस्टर गोहर ने जियो टीवी के एक प्रोग्राम में भी घड़ के बताया कि हम किससे मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात तो उनसे करेंगे जिनसे करने हैं। और ऐसी ही बात फिर रऊफ हसन ने की कि जी हमारे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, जबकि मुज़ाकरात पिछले बुध से
डेडलॉक का शिकार है। और फिर इनको यानी पीटीआई को आज एक मैसेज मिला, एक पैगाम मिला कि हम आपके साथ कुछ सख्ती कर सकते हैं, हम कुछ करने जा रहे हैं, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं बातचीत के अमल को आगे बढ़ाना तो फिर बताएं, आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल फिर पीटीआई को सहूलत दी गई कि आप जाएं अडयाला जेल में, इमरान खान से मुलाकात करें, उनको बताएं कि या तो बैठकर बात करें, मसाइल का हल ढूंढें, क्योंकि आज बेलारूस के सदर की वजीर आजम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सबोताज ना करें, इस डेलीगेशन को अपना काम स्मूथली करने दें। जो पाकिस्तान को इनके साथ एमओयू साइन करने हैं या जो भी तिजारती मुआहदे होने हैं वो मुआहदे हो लेने दें, ताकि पाकिस्तान किसी ट्रैक पर चढ़ सके। इसके बावजूद कि इनको बताया गया कि योमिया 400 अरब रुपए से ज्यादा का इस मुल्क को नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई नहीं मानी। तो बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट से बजिद थी मुज़ाकरात के लिए, और पीटीआई समझ रही थी कि ये एस्टेब्लिशमेंट ही है जो इमरान खान को एक लम्हे में निकाल बाहर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए, जब इनको एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के काबिल ही नहीं समझा, क्योंकि इनके अंदर में जो एक है ना, एक अदम एतमाद या बद एतमादी वो बहुत ज्यादा है, इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये आपके साथ कुछ बात करेंगे, बाहर कुछ बात करेंगे, और फिर इंटरनेशनल फोरम पे कुछ बात करेंगे, जो बातें नहीं करने की होती वो भी ये कर गुजरते हैं। तो बहरहाल मुज़ाकरात हुए, आज इमरान खान से मुलाकात हुई, और इमरान खान ने फिर वही बात की कि भाई मुर्गे की टांग तो एक ही होती है, मुर्गे की टांग जो है वो एक ही, और वो मुर्गे की जो एक टांग है वो ये है कि इमरान खान को रिहा करो। अगर इमरान मुझे रिहा नहीं करते और मुकदमात खत्म नहीं किए जाते तो फिर मुज़ाकरात फजूल हैं। तो इस एजेंडा को लेकर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक के यहाँ मिनिस्टर इनक्लेव में एक मुलाकात हुई, एक बातचीत हुई, और उस मुलाकात में जो हुकूमत की तरफ से स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह और इंजीनियर अमीर मकाम ने शिरकत की, जबकि पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज और असद के सर जो साबिक स्पीकर हैं उन्होंने शिरकत की। अब बात यह थी कि हुकूमत ने इनको ऑफर की कि भाई हम आपको आगे तो नहीं आने देंगे, फिर चाहे उसके हमें कितनी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। तो एक तरीका यह हो सकता है कि हम आपको हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद के हाई कोर्ट की हिदायत की रोशनी में हम आपको एक जगह मखसूस करके दे देते हैं, आप जाएं वहां बैठें, धरना दें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपको वहां तकलीफ नहीं होने देंगे, हुकूमत का कोई बंदा आके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो उस पर जो तय हुई चीजें वो ये थी कि हम आपको जो पिशावर मोड़ दे सकते हैं, और इसके अलावा आपके लिए परेड ग्राउंड है वो मुख्तस किया जा सकता है कि आप वहां धरना दें, जितना धरना दे सकते हैं उतना धरना दें, बैठे रहें, तसल्ली रखें। फिर मुआहदा भी होगा कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे और हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और मुआहदे पर अमल दरामद होगा, और फिर जमानतों का ऐसा जो भी होगा वो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन पीटीआई वही जो उनको इमरान खान ने सिखा के भेजा था कि भाई मुर्गे की टांग एक होती है, और वो जो मुर्गा है वो जो उसकी एक टांग है वो यही है कि इमरान खान को रिहा करो। तो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा और उस पर बजिद, लेकिन इस पर बात नहीं बनी, मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए और पीटीआई चली गई। अब जिस तरह मैंने आपको इब्तिदा में कहा कि एक और चीज, पीटीआई एक और एहतजाज की तरफ जा रही है, इमरान खान किसी भी वक्त एक और एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। इसके लिए हिकमत अमली क्या है उस पर मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुलिस कांस्टेबल मुबशिर जो गुज़िश्ता रोज पीटीआई के बलवाइयों, पीटीआई के यलगारियों के हाथों शहीद हुए थे, उनकी नमाज जनाजा गुज़िश्ता शब अदा की गई। बहुत तकलीफ की बात वहीं पर यह बताया गया कि 119 पुलिस एहलकार जो है वो फायर आर्म्स के उससे जख्मी हुए, यानी गोली लगने से जख्मी हुए। ज्यादातर के कुछ के सर भी फटे हैं और कुछ पर डंडे बरसाए गए हैं, और मजमूई तौर पर 22 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। जिस पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस एहतजाज की जिन्होंने भी कॉल दी है, जिन्होंने भी लोगों को इकट्ठा करने की कॉल दी है, उसके वाले से मीटिंग हो चुकी है, उनके खिलाफ FIR होगी
और उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इस केस में यानी मुबशिर के केस में पुलिस को मुकम्मल फ्री हैंड हासिल होगा। इस मौके पर यह भी कहा गया कि हम अपने शहीदों का खून रैगान नहीं होने देंगे, जबकि इस हवाले से यह भी इतलात हैं कि पुलिस में बहुत ज्यादा इश्तियाल पाया जाता है। पुलिस ने जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात है, उन्होंने अपने अफसरान से मुतालबा किया है कि हमें असलहा फराम किया जाए, हमें गोलियां फराम की जाए, ताकि हम इनको बता सकें कि गोली कैसे चलाई जाती है। और बहरहाल फिलहाल तो मामला ठीक है, लेकिन आगे चल के ये और ज्यादा खराब हो सकता है। और एक पुलिस एहलकार की शहादत उससे पहले भी एक की हुई थी। ये जो शहादतें हैं, ये पुलिस में जो एक इश्तियाल को जब हवा दे रही हैं, इसका ये जब ये रिटेलिएट करेंगे ना, जब ये जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो फिर इनके अंदर जो नफरत होगी, उस नफरत को के प्रेशर को आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, पीटीआई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो बहरहाल मैंने जिस तरह कहा कि इमरान खान एक और कॉल दे सकता है, एहतजाज की कॉल, वो क्यों दे सकता है मैं आपको बताता हूं। गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर गोहर की और इनकी मुलाकातें हुई जेल में, उस जो हुकूमत ने अरेंज करके दी, उस मुलाकात में इमरान खान ने दरियाफ्त किया कि कहां कहां से काफिले आए, कितने काफिले आए। तो उनको बताया गया कि सर जी सिर्फ केपीके से आए, ना सिंध से आया, ना कोई पंजाब से आया, ना कोई बलूचिस्तान से आया, ना कोई सिंध से आया। तो इसलिए सिर्फ केपीके के काफिले हैं और कोई नहीं। इमरान खान पर सख्ता छा गया। ये जराए का कहना है कि उसके बाद फिर इमरान खान ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हिकमत अमली अब तब्दील करनी पड़ेगी, यानी अब प्लान हमें तब्दील करना पड़ेगा। तो वो जो प्लान है, जो थोड़ा बहुत वहां इशारों के नाम में डिस्कस हुआ, उसके मुताबिक इमरान खान 19 नवंबर को एक और कॉल दे सकते हैं, 29 नवंबर तक, और 29 नवंबर को एक और एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। तब तक ये जो जत्थे आ रहे हैं, इनको इस्लामाबाद के हुदूद में या जो जगह बताई जा रही वहां पर इनको रखा जाएगा और मजीद कॉल दी जाएगी। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के जो वर्कर हैं पीटीआई के, उनकी शिरकत को इस एहतजाज में लाजमी करार दिया जाएगा और उसके लिए इकदाम किए जाएंगे। और ये एहतजाज तब तक जारी रखा जाएगा जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते और उनके मुकदमा खत्म नहीं होते। हाँ, अलबत्ता मैं आपको इतना कह सकता हूं कि यहाँ उन लीडर्स की कोई गारंटी नहीं है जो 9 मई समेत मुख्तलिफ मुकदमात में पीटीआई के रहनुमा जेलों में पड़े हैं। इसके अलावा यह भी तय हुआ, यह भी सब मजीद सामने आई कि एहतजाज मजीद शदीद हो सकता है अगर हुकूमत थोड़ी बहुत गलती कर ले। वो गलती क्या है कि वो बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर ले, वो अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर ले, बलूचिस्तान में हुकूमत को खत्म कर दिया जाए, गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए, तो फिर ये एहतजाज मजीद शदीद हो सकता है। और दूसरी तरफ हुकूमत ने यह तय किया है कि जब तक बेलारूस का वफद यहां पर है, पीटीआई को इंगेज किया जाए। इस इंगेजमेंट के जरिए ये जो जत्थे इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, इनको किसी हद तक रोकने की कोशिश की जाए कि टकराव ना हो, कोशिश की जाए कि ऐसा माहौल पैदा ना हो कि कोई बहुत बड़ा सानहा रूनुमा हो सके। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए और इस चीज को भी यकीनी बनाया जाए कि इनके इन काफिलों के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया भी रूनुमा ना हो। इसलिए कि जो बेलारूस का वफद यहाँ पर है, उस पर जो इंप्रेशन, अगर गलत इंप्रेशन पड़ा, अगर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ा, तो फिर जो सरमायाकारी पाकिस्तान में होनी है वो नहीं हो सकेगी। तो इसलिए यह तय किया गया है कि बेलारूस का वफद जब तक यहाँ पर है, पीटीआई को इंगेज करो, इनके प्रेशर को किसी तरीके से डिफ्यूज करो, और फिर जब ये वफद चला जाए तो इनकी ऐसे धुलाई करो जैसे धोबी गंदे और मैले कपड़े की धुलाई करके चमका देता है ना, तो इस तरह इनको भी धो के चमका दिया जाए। इनके साथ कोई रियायत ना बरती जाए, इनसे सारे हिसाब लिए जाएं, इनके साथ ऐसा हशर किया जाए कि आइंदा फिर कभी ये वफाकी दारुल हुकूमत का रुख तक न कर सकें, कानून को हाथ में न ले सकें, अदालती अहकामात को पसे पुश्त न डाल सकें। और ये भी इनको पीटीआई को आगाह किया गया कि इमरान खान को रिहा नहीं कर रहे। इमरान खान की रिहाई हमारे बस में नहीं है। इमरान खान की रिहाई का मामला अदालतों में, अदलिया चाहे तो इनको रिहा कर सकती है, बस सूरत दीगर इनकी रिहाई हमारे अख्तियार से बाहर है।
हम इनको रिहा नहीं करेंगे। और यही वो बुनियादी नुक्ता है जिस पर मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार है। ये जत्थे इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। टोल ये जब मैं रात के जिस पहर में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक जत्थे टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके थे। अब आगे इनकी डेस्टिनेशन तो वैसे डी चौक है, लेकिन इनको कहां तक रोका जाता है, कहां तक इंगेज रखा जाता है, कितनी इनकी रफ्तार स्लो की जाती है, वो एक इंतजामी मामला है। उसका पता ज़ाहिर सुबह को ही चलेगा, क्योंकि ये व्लॉग तकरीबन सुबह तक अपलोड हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट की रफ्तार इतनी स्लो है कि एडिट होने के बाद अपलोड करने के बाद बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मुमकिन है कि ये वीडियो अब तक सुबह को पहुंचे, क्योंकि इस वक्त वैसे भी आधी रात तो गुजर चुकी है। तो बहरहाल काफिले बहुत स्लो हैं, जत्थे बहुत स्लो हैं और इनको जानबूझकर स्लो रखा जा रहा है। और मेरे ख्याल में कि पीटीआई जानबूझकर भी स्लो रखेगी कि कल का जो बेलारूस के सदर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कम से कम हो जाए, उसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।